हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स कैंपेन। ओके, तो ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आप फेसबुक एड्स कैंपेन कैसे क्रिएट करें, और उसमें मैं आपको पूरे फेसबुक के डैशबोर्ड का भी ओवरव्यू देने वाला हूँ। ओके, तो इसमें मैं आपको हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कैंपेन कैसे करते, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव कैसे सिलेक्ट करते, उसके बाद एड सेट एड सेट में आप कैसे ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं, ऑडियंस के एज ग्रुप से पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही आपको एड रन करनी, लाइक फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या थ्रेड हो, तो इसमें आप एक प्लेटफॉर्म पे ही कैसे एड रन करें उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। उसके बाद आता है एड्स। एड्स में भी आप सारी चीजों के ऊपर कैसे एड बनाना चाहिए, कैसी आपकी क्रिएटिव चाहिए, कैसे एड्स कॉपी आपको लिखना चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। ओके, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है, इससे आपको आगे जाके बहुत फायदा मिलेगा और इसमें मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कभी भी आपको ध्यान में रखना है, अगर आप फेसबुक ऐड अकाउंट ओपन करते हो तो आपको याद रखिए सबसे पहले बिजनेस अकाउंट ही ओपन करना है। ओके, तो कभी भी आप ऐड रन करते हो तो अपने कोई भी क्लाइंट के लिए कर रहे हो या अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो कभी भी आपको ऐड अकाउंट करना है तो बिजनेस अकाउंट से ही करना है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप फेसबुक ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करें। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिजनेस सेटिंग में जाना है या बिजनेस मैनेजर में जाना है। ओके, तो बिजनेस मैनेजर अगर आपके पास है तो आप उसमें ऐड अकाउंट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप एक न्यू वन क्रिएट करके आप उसमें ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद आपको करना है कि बिजनेस सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा ही कि एक ऐड अकाउंट सेक्शन आता है, वो भी मैं आपको एक ओवरव्यू में दिखाने वाला हूँ एक प्रोसेस के बाद। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा मेरे वीडियो के ऊपर। ओके, तो आपको बिजनेस सेटिंग में जाने के बाद ऐड अकाउंट सेक्शन में जाना है। ओके, ऐड अकाउंट सेक्शन में आने के बाद आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करके एक बटन आता है, उस पर वहां पे क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करोगे तो फेसबुक आपको तीन ऑप्शन देता है, एक क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, रिक्वेस्ट एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट, और तीसरा ऑप्शन है क्लेम ऐड अकाउंट। तो ये सारी चीजों के ऊपर ऑप्शन मिलता है। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ऑलरेडी मेरा एक एजेंसी अकाउंट है और उसमें ये मेरा एक ऐड अकाउंट है। तो फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करें। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरी बिजनेस मैनेजर ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अकाउंट सेक्शन में आना है, ये ऐसा डैशबोर्ड ये रहेगा, आपको इसको ओपन करना है। ओके, यहाँ पर इसके बाद आपको आना है ऐड अकाउंट में। ऐड अकाउंट पे आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये देखिए ऐड मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड पे, ऐड पे क्लिक करना है। और इसके बाद देखिए फेसबुक आपको तीन ऑप्शन दे रहा है। क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट मतलब आप अपने बिजनेस के लिए न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं पूरा फ्रेश से। दूसरा है क्लेम एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट, मतलब आपका आपके पास अकाउंट है तो आप क्लेम भी कर सकते हो इन केस कभी कभी क्या करते हैं, आप बिजनेस करते हो, कभी कभी आपके पार्टनर के साथ, मतलब कभी कभी पार्टनरशिप में बिजनेस होता है आपका, तो आप कभी कभी क्या करते हो कि अपने पार्टनर से भी एक्सेस ले सकते हो, या अभी आप एजेंसी रन कर रहे हो तो आप अपने क्लाइंट के लिए एड रन करना चाहते हो तो आप उनसे भी क्लेम एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट कर सकते हो। लाइक कि एक आप उनसे एक्सेस लेते कि यस मुझे एक्सेस देती है तो मैं आपके लिए एड रन कर सकता हूँ। ओके, और इसका एक एक प्रॉब्लम छोटा सा है कि आपने अगर क्लेम कर दिया अकाउंट तो आप किसी को रिमूव नहीं कर सकते या खुद को रिमूव नहीं कर सकते, थोड़ा फेसबुक का प्रॉब्लम है। इसके बाद देखिए रिक्वेस्ट टू शेयर ऐड अकाउंट, तो कभी भी याद रखिए अगर आप क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहे हो ना तो रिक्वेस्ट ही अकाउंट करने का ऑप्शन आपको लेना है। क्यों? क्योंकि इनकेस आप काम कर रहे हो और वो महीने बाद आपके हाथ से वो क्लाइंट निकल गए तो आप इजीली अपने आप को खुद को भी रिमूव कर सकते हो या क्लाइंट आपको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको इसका एडवांटेज है। तो आप कभी भी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो रिक्वेस्ट और शेयर ऐड अकाउंट ही आपको करना है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं आता हूँ अपने फेसबुक के डैशबोर्ड के ऊपर। ओके, यहाँ पर फेसबुक का डैशबोर्ड है, अगर आप फ्रेश अकाउंट बनाओगे क्रिएट करोगे तो आपको ऐसा ही डैशबोर्ड मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक बेसिक बेसिक सेटिंग आती है, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एड्स रिपोर्टिंग की सेटिंग है, मतलब आप कैंपेन रन करते हैं तो उसका रिपोर्ट एंड ऑल चीज कैसे करना है वो आता है। इसके बाद आता है देखिए ऑडियंस का। ऑडियंस मतलब क्या होता है कि आपका एज ग्रुप टारगेटिंग, या आप कौन से
आपके बिजनेस की आपकी टारगेटिंग है। लाइक अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, तो मैं मेरे एजेंसी के लिए क्लाइंट फाइंड कर रहा हूँ या परचेस कर रहा हूँ। तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन रहेगी कि लाइक जो लोग रियल इस्टेट में डील कर रहे या रियल इस्टेट में काम कर रहे, वो मेरी टारगेट ऑडियंस रह सकती है। क्यों? क्योंकि मैं उनको एड रन करके दे सकता हूँ फेसबुक के। ई कॉमर्स वाले मेरी टारगेटिंग रह सकती है। ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर मेरी टारगेटिंग रह सकती है, क्योंकि मेरी एजेंसी है। तो मैं हर एक टाइप के इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ। तो इसके लिए ऑडियंस का ये होता है एडवर्टाइजिंग सेटिंग। यही मतलब आपके एड अकाउंट की सेटिंग रहती है। लाइक बेसिक सेटिंग रहती है कि बिलिंग नंबर डालना है, अ, आपके बैंक डिटेल या आपके कार्ड पेमेंट डिटेल वो ऐड करना है। ये सारी चीजों के ऊपर एडवर्टाइजिंग सेटिंग में आते हैं। मतलब ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, मतलब बिजनेस डिटेल ऐड करने के लिए। ओके, बिलिंग एंड पेमेंट वही, उसमें वही सेटिंग आती है कि आप अपने डिटेल फेच करके आप अपना बिलिंग, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या एड फंड कर सकते हो। ये सारी चीजें आप उसके ऊपर कर सकते हो। मतलब बिलिंग एंड पेमेंट में आपको क्या मिलता है कि आपको हर एक पेमेंट का एक बिलिंग डिटेल मिलता है कि लाइक आपने 5,000 रुपीज एड अकाउंट में आपने ऐड कर दिए, तो 5,000 में से 2,000 रुपीज ने 2,000 रुपीज आप फेसबुक एड्स में स्पेंड किए। तो एक पर्टिकुलर एक बिल आता है, इनवॉइस आता है, उसके ऊपर बिलिंग एंड सेक्शन है। और ऑल टूल्स पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको देखिए बहुत सारी फंक्शनैलिटी मिलती है। ओके, यहाँ पर ये शॉर्टकट्स तभी तभी आते हैं जब इसमें से इतने सारे फंक्शन है जो आप ज्यादातर बार बार यूज करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शॉर्टकट्स में क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी सेटिंग है। बिजनेस सपोर्ट ऐप, तो आपका ऐप रहेगा तो ऐप का भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग है। ब्रांड राइट प्रोटेक्शन, ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी, ये सारी चीजें होती है। ओके, यहाँ पर देखिए बहुत सारी सेटिंग है। इसमें से देखिए कुछ कुछ सेटिंग अपने फेसबुक पेज रिलेटेड भी है। यहाँ पर देखिए कुछ सेटिंग रिपोर्ट के रिलेटेड है। कुछ सेटिंग देखिए सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस, लाइक मतलब ई कॉमर्स कर रहे हो उसके ऊपर है। और कुछ सेटिंग एडवर्टाइज की है, लाइक मतलब आपकी एड्स अकाउंट सेटिंग, ऑटोमेटेड रूल, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। कैंपेन प्लानर मतलब आप एक एस्टिमेशन निकालना चाहते हो कि क्या करना है। क्रिएटिव हब के लिए ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया है, उसका लिंक मैं मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो ये होता है इंस्टेंट फॉर्म। आपको तो पता है कि आप लीड जनरेशन ऐड करते हो फेसबुक पे, तो आप एक फॉर्म भी बना सकते हो फेसबुक के इनबिल्ट ऐप में। जब कभी भी आप कोई ऐड देखोगे तो आपको क्या होता है कि एक फॉर्म ओपन हो जाता है कि लाइक नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर का। आपने देखा होगा कभी कभी आपने किसी कोर्स के लिए इंक्वायरी कर रही हो या आप रियल एस्टेट का कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो देखिए एक फॉर्म ओपन हो जाता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो ये बेसिकली बहुत सारी सेटिंग होती है। तो यहाँ पर मैं अभी ये पूरे ओवरव्यू नहीं दे सकता। मैं आपको आज का हमारा गोल, वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि आप फेसबुक कैंपेन कैसे क्रिएट करें। तो ये सारी चीजों के ऊपर ही मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए बाहर आ जाता हूँ इससे। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं क्रिएट कैंपेन करने के लिए। तो यहाँ पर फेसबुक एड अकाउंट का स्ट्रक्चर आपको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कैंपेन। कैंपेन में क्या होता है? कैंपेन में आप अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो या बजट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? मतलब आपके बिजनेस का गोल यानी कि आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन करना चाहते हो, वेबसाइट क्लिक कैंपेन करना चाहते हो, लीड जनरेशन कैंपेन रन करना चाहते हो, या व्हाट्सएप लीड जनरेशन कैंपेन रन करना चाहते हो। ये सारी चीजें कैंपेन लेवल के ऊपर आप एज अ गोल या ऑब्जेक्टिव आके सेट कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज यहाँ पर आता है, यहाँ पर एड सेट। एड सेट्स क्या होता है? एड सेट यानी कि आप अगर आपके बिजनेस के लिए कैंपेन रन कर रहे हो, ओके, तो उसमें आप एड सेट क्रिएट कर सकते हो। एड सेट में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, मैंने आपको कुछ ही मिनट पहले बताया कि आप पर्टिकुलर इंटरेस्ट टारगेटिंग, डेमोग्राफिक टारगेटिंग, या बिहेवियर टारगेटिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लाइक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ, तो मुझे कौन से टाइप के क्लाइंट चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ रियल इस्टेट का। ओके, तो यहाँ पर आप ऑडियंस टारगेटिंग में आपके पास रियल इस्टेट का क्लाइंट है, तो एड सेट में आप क्या कर सकते हो कि रियल इस्टेट टारगेटिंग कर सकते हो कि लाइक जो रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनको टारगेट कर सकते हो। रियल इस्टेट लिस्टिंग को टारगेट कर सकते हो, लाइक ऑलरेडी लोगों ने लिस्टिंग देखी है वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, उनको टारगेट कर सकते हो कि यार एक पर्टिकुलर इंटरेस्टेड ऑडियंस है, इनको मेरा ऐड दिखाइए और मुझे लीड लाके दीजिए। इसमें आप एज ग्रुप टारगेटिंग कर सकते हो कि लाइक
आपको कौन से एज ग्रुप को ऐड करनी है। लाइक अभी रियल इस्टेट में आप काम कर रहे हो तो आपको मालूम है कि ये प्रॉपर्टी 50 लाख की है। तो आप इसमें एक जजमेंट लगा सकते हो कि 50 लाख की प्रॉपर्टी कौन ले सकता है। लाइक जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, या किसी कंपनी में बड़े बड़े पोस्ट पे है, लाइक डायरेक्टर है, को फाउंडर है, सीईओ है, मैनेजर है। वही टाइप्स की ऑडियंस आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है 50 लाख की। ओके, तो ये सारी चीजों के ऊपर आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना पड़ता है, डेडिकेटेडली ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं, तभी आपको अच्छे क्वालिटी के लीड मिलते हैं। ये सारी चीजें होती है। ओके, तो ये आप पर्टिकुलर चीजें एड सेट में सेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर फेसबुक पे एक अच्छा एडवांटेज भी है, और इसका बहुत लोग यूज भी करते हैं। पर्टिकुलर क्या होता है, कभी कभी आप कैंपेन लेवल पे बजट सेट करते हो। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप एक कैंपेन करते हो और उसमें दो एड ग्रुप रन करते हो। ओके, तो दो एड ग्रुप में क्या होता है, कैंपेन लेवल पे अगर बजट सेट होता है तो क्या एड सेट में कभी कभी क्या होता है, फेसबुक क्या करता है, एक एड सेट के ऊपर ज्यादा बजट स्पेंड करता है और एक एड सेट के ऊपर कम बजट स्पेंड करता है। ये आपने कभी देखा होगा, अगर आप फ्रेशर हो या आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आइडिया नहीं है, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर से बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है। अगर आपका डेली बजट है 2000 रुपीज और आपने दो एड 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 सेट्स क्रिएट किए, तो आप क्या सोचोगे कि मुझे डेली डेली मैं 2000 रुपीज दे रहा हूँ, तो फेसबुक एड सेट वन में 1000 रुपीज स्पेंड करेगा, एड सेट टू में 1000 रुपीज स्पेंड करेगा। ओके, ये आपको जेन्युइन क्लियर आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फेसबुक क्या करता है, अगर एड सेट लेवल एड सेट वन ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एड सेट टू परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फेसबुक क्या करेगा, एड सेट वन को ही कभी कभी 2000 रुपीज भी पूरा स्पेंड करेगा, और एड सेट टू को हार्डली 0 रुपीज भी स्पेंड करेगा, या उससे कम बजट भी स्पेंड करेगा। लाइक 200 रुपीज स्पेंड करेगा, 300 रुपीज स्पेंड करेगा, या एड सेट वन को ज्यादा इम्पैक्ट दे देता है। तो ये थोड़ा कैंपेन लेवल के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फेसबुक में आप ये कर सकते हो कि अगर आपका डेली 2000 रुपीज बजट है, तो आप एड सेट लेवल पे आके भी आप बजट सेट कर सकते हो। लाइक एक एड सेट वन को 1000 रुपीज, एड सेट टू को भी 1000 रुपीज। ओके, तो आपने दोनों को 1000 रुपीज स्पेंड करने का मौका दिया, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली वो एड सेट के बजट के हिसाब से आपका कैंपेन रन करता है। ओके, तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है कि कौन सा पर्टिकुलर एड सेट मेरा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, और मुझे उससे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और कम कॉस्ट में मुझे लीड मिल रहे हैं या सेल्स मिल रहा है। ये सारी चीजों के ऊपर आपको आइडिया आ जाती है। ओके, उसके बाद मैं आता हूँ तीसरे सेक्शन में, एड्स। एड्स क्या होती है, एड्स में मतलब वही आप एड्स देखते हो, लाइक इमेज ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, या कराउजल ऐड करनी है। कराउजल ऐड आपने देखी होगी कि लाइक आपके मोबाइल पे देखिए स्लाइड होती है ऐड, उसको कराउजल ऐड बोलते हैं। ओके, तो कराउजल ऐड में आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि आप एक ही चीज मतलब एक वेबसाइट पे आप पे कर सकते हो। तो कराउजल ऐड ज्यादातर इंपॉर्टेंट यूज होती है ई कॉमर्स के लिए। ओके, तो आपके पास मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ कराउजल ऐड के लिए। तो कराउजल एड्स का एग्जांपल लेते हैं कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप ज्वेलरी बेच रहे हो। ओके, तो आपके पास बहुत सारे टाइप्स की ज्वेलरी है, इयररिंग्स है, क्या बोल सकते हैं, नेकलेस है आपके पास, बैंगल्स है, या बहुत सारी चीजों के ऊपर आप सेल करते हो। ओके, तो कराउजल ऐड आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक ही कराउजल में आप विजिटर को या एड जो भी आपकी एड देख रहा है, उनको आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक ही एड में दिखा सकते हो। लाइक आपने एक कराउजल में इयररिंग डाल दिया, एक कराउजल में आपने नेकलेस का आपने इमेज डाल दिया, एक कराउजल ने आपने बैंगल्स का डाल दिया, एक कराउजल ने आपने एंगेजमेंट रिंग का डाल दिया। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको एड्स करते हैं। तो एड्स के भी तीन फॉर्मेट होते हैं, इमेज, वीडियो और कराउजल। तो आप उसमें भी बहुत सारे टाइप्स के एड्स रन कर सकते हो, आपको जो सही लगे। और इसमें आप कैसे होते हैं, इसमें आप एड्स क्रिएटिव प्लस एड्स कॉपी भी आपको लिखना पड़ता है। लाइक आपकी एड्स कॉपी कितनी एंगेजिंग है, कितने अट्रैक्टिव है, उसके ऊपर सारी चीजों का आपका इम्पैक्ट आता है, और इसके ऊपर ही एड्स के ऊपर ही आपको अच्छी खासी क्वालिटी लीड्स और सेल्स मिलती है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आता हूँ कैंपेन के ऊपर। तो मैं आपको एक कैंपेन क्रिएट करना हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। ओके,
ओके, यहाँ पर क्रिएट कैंपेन किया। मैंने आपको बताया था कि कैंपेन क्रिएट करते तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना पड़ता है, गोल सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर मैं हर एक ऑब्जेक्टिव का आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ छोटा सा। ओके, यहाँ पर देखिए अवेयरनेस। देखिए अवेयरनेस में उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, सो यू ऐड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम जस्ट। ओके, मतलब एक ब्रांड अवेयरनेस होता है ना कि लाइक आपकी एजेंसी हो या आप न्यू प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हो, तो आपको सिर्फ लोगों तक पहुंचना है कि हाँ मैंने ये सर्विस लॉन्च की है, हमारा ये प्रोडक्ट है, आप देख लीजिए। तो इसके लिए अवेयरनेस का आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलता है। तो उसमें देखिए उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। स्टोर लोकेशन अवेयरनेस ऑफलाइन के लिए होता है, लाइक आप कहीं ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्टोर लोकेशन अवेयरनेस का आप उसके लिए भी कैंपेन रन कर सकते हो। ओके, तो ये आपको फेसबुक के ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आप रीच करना चाहते हो ब्रांड अवेयरनेस। वीडियो व्यूज मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर वीडियो एड रन कर रहे हो और उसके ऊपर आपको एंगेजमेंट चाहिए। ओके, तो इसके लिए भी आप कैंपेन रन कर सकते हैं। सेकंड आते हैं ट्रैफिक के ऊपर। ट्रैफिक में देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। ओके, एग्जैक्टली। ये देखिए यहाँ पर देखिए ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लिंक क्लिक्स, मतलब आपके वेबसाइट के ऊपर आपने एक कोई ब्लॉग निकाली हो, तो आपको उसके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक या एंगेजमेंट बढ़ाना है, तो उसके लिए आप लिंक ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हो। लैंडिंग पेज व्यू, वही वेबसाइट की जैसे लैंडिंग पेज व्यू सिर्फ एड्स के लिए यूज हो जाती है, यही है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, एग्जैक्टली इंस्टाग्राम पे आप बहुत एक्टिव हो, कंटेंट डाल रहे हो या बहुत इंफॉर्मेटिव टिप्स शेयर कर रहे हो, तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट का भी एक कैंपेन रन कर सकते हैं छोटा बजट डाल के। उसके बाद देखिए मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ये देखिए मतलब आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपको आपका ट्रैफिक लेके जाना है, लाइक व्हाट्सएप के ऊपर आके लोगों ने आपके बिजनेस की इंक्वायरी करनी चाहिए। लाइक अगर आप लोकल लेवल पे कर रहे हो तो आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं है, तो आप उनको कहना चाहते हो कि व्हाट्सएप पे आके इंक्वायरी कीजिए और मेरे से सर्विस ले लीजिए, लोकल सर्विस। तो वो भी आप कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मतलब ट्रैफिक के थ्रू व्हाट्सएप पे। और कॉल्स, कॉल्स मतलब डायरेक्टली आपके बिजनेस को कॉल डायरेक्टली कस्टमर डायरेक्ट कॉल करेगा, लाइक उसको फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट आपका बिजनेस नंबर देखेगा ऐड के ऊपर और डायरेक्ट आपको कॉल कर लेगा। ओके, यहाँ पर तीसरा ऑब्जेक्टिव है एंगेजमेंट। ओके, एंगेजमेंट में क्या होता है, ये देखिए एंगेजमेंट गेट मोर मसाज परसेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो पोस्ट एंगेजमेंट, यही सारी चीज। ओके, यहाँ पर देखिए गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। एंगेजमेंट मतलब वही मैंने अभी आपको समझाया, ट्रैफिक में होता है वही एंगेजमेंट में होता है। वीडियो व्यूज वो अवेयरनेस में ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव है, वही है। पोस्ट एंगेजमेंट मतलब आप इंटरेक्शन या कमेंट पाना चाहते हो अपने एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, लाइक आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव पोस्ट शेयर किया अपने फेसबुक पेज पे हो, इंस्टाग्राम अकाउंट पे हो, तो उसके ऊपर आप एंगेजमेंट चाहते हो तो वो एक कर सकते हो। कन्वर्जन भी कर सकते हो। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आप आपके बिजनेस का एक डिटेल दे देते हो कि लाइक आपके बिजनेस का कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी एक्सेट्रा आप शेयर कर सकते हो मैसेंजर के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, ये सारी चीज होती है। और कॉल्स वही सेम ऑब्जेक्टिव उन्होंने यहाँ पे भी दिया। ओके, तो यही सेम सारी ट्रैफिक और एंगेजमेंट में सेम है, लेकिन एंगेजमेंट में सिर्फ हमें थोड़ा कॉस्ट हाई देना पड़ता है ट्रैफिक की जगह। ओके, इसके बाद आता है लीड्स। ओके, लीड्स में देखिए मतलब आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ देर पहले ही एग्जांपल दे दिया था, रियल इस्टेट का हो या ई कॉमर्स का हो, ये सारी चीजें आप लीड जनरेशन में कर सकते हो। तो लीड जनरेशन में देखिए इंस्टेंट फॉर्म का बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। ठीक है, करते अगर फेसबुक पे आप ऐड देखते हो तो फेसबुक के ऐप में हो या आप डेस्कटॉप पे ऐड देख रहे हो, तो उधर ही फेसबुक का एक इनबिल्ट फॉर्म ओपन होता है। ओके, तो उसके लिए इंस्टेंट फॉर्म का बहुत ही यूजफुल होता है और उससे आप बहुत अच्छी तरीके से और कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी के लीड कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद मैसेंजर, इंस्टाग्राम। ओके, तो आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैसेज करने चाहिए लोगों के बिजनेस के लिए, तो आप वो कैंपेन भी इजीली कर सकते हो। कन्वर्जन मतलब क्या होता है, कन्वर्जन यानी कि आपकी ad अगर कोई फेसबुक पे देखता है तो आप विजिटर को अपने वेबसाइट के ऊपर भेजते हो। मतलब आप वेबसाइट पे जाओ, पूरी मेरी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन देखो, अगर आपको लग रहा है कि आप रिलेवेंट हो मेरे बिजनेस के लिए तभी आप फॉर्म भरना, अगर नहीं हो तो आप फॉर्म क्लोज मतलब वेबसाइट क्लोज कर देना। तो इसमें एक कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव यूजफुल होता है। कन्वर्जन और इंस्टेंट फॉर्म में यही डिफरेंस है। इंस्टेंट फॉर्म फेसबुक के ऐप पे हो या फेसबुक के डैशबोर्ड पे ही ओपन होता है, और कन्वर्जन क्या करता है, कन्वर्जन आपके वेबसाइट के ऊपर
विजिटर को डाइवर्ट करता है, लाइक आपके लैंडिंग पेज पे हो या आपकी सर्विस वेबसाइट हो, उसके ऊपर आपको डाइवर्ट किया जाता है। और कॉल, कॉल्स का मैंने आपको बताया कि आपका नंबर दिख जाएगा और उसके ऊपर से आपको कॉल आ जाएगा। ओके, उसके बाद है ऐप प्रमोशन है। देखिए ऐप प्रमोशन तो आपको मालूम है कि आप पर्टिकुलर ऐप के पास ऐप्स है, लाइक आपका एक एग्जांपल लेते हैं, बैंकिंग का ऐप है या फाइनेंस का ऐप है, आपको प्रमोट करना है तो वो भी आप फेसबुक के थ्रू इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, एक इंस्टॉल और एक इवेंट। ओके, तो इवेंट में भी आप क्या कर सकते हो कि आपका ऐप इंस्टॉल होके आपके ऐप में जो भी कुछ चीजें हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो भी आपके लिए लीड हो जाता है। ऐप में आके कुछ परचेस करे वो भी आपके लिए लीड ही हो जाता है या सेल्स मिल जाता है, ये सारी चीजें थे। और ऐप इंस्टॉल का ऑब्जेक्टिव वही रहता है कि आप बेसिक सा ऐप इंस्टॉलेशन अपने मोबाइल में हो या आईओएस डिवाइस में इंस्टॉल करें। ये आप इसके लिए भी आप कैंपेन रन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है सेल्स, फाइनल ऑब्जेक्टिव। सेल्स का क्या होता है, सेल्स सिर्फ ई कॉमर्स के लिए वर्क करते हैं। मैंने अभी आपको एड्स के इसमें एग्जांपल दिया था कि ई कॉमर्स में आप ज्वेलरी, बैंगल्स, नेकलेस, ये सारी पर्टिकुलर चीजें बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आप सेल्स का ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने इसमें बहुत सारे टाइप्स के हम कर सकते हैं कन्वर्जन, यानी वेबसाइट के ऊपर कैटलॉग सेल्स यहाँ पर देखिए वो कर सकते हैं कि मतलब आप एक ही एड में पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिखा सकते हो, मतलब आपके पर्टिकुलर कैटलॉग या पर्टिकुलर ये रहते, क्या बोलते हैं, टाइप्स रहते। लाइक अभी एक एग्जांपल लेते हैं, नेकलेस। नेकलेस में भी बहुत सारे टाइप्स रहते, गोल्ड नेकलेस रहता है, डायमंड नेकलेस रहता है। ये सारी चीजों के ऊपर भी आप पर्टिकुलर एड रन कर सकते हो कैटलॉग के वाइज या टाइप्स के वाइज। ओके, ये सारी चीजें आप सेल्स में कर सकते हो। इसके बाद मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। अभी फिलहाल व्हाट्सएप पे न्यू अपडेट आया होगा, आपने बिजनेस में देखा होगा कि व्हाट्सएप ने उसके ऊपर भी एक आप अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो या आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डाल सकते हो। वहां पर भी अभी आप देख सकते हो कि ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, लोगों को पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अभी ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि व्हाट्सएप ने खुद खुद ने व्हाट्सएप पेमेंट का ऑप्शन एनेबल कर दिया। तो उससे एडवांटेज क्या मिल रहा है, अगर कोई व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करता है, अगर उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आया तो वही वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करके वहां से परचेज कर रहा है। तो इससे भी आपको सेल्स इंक्रीज होने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। ओके, और कॉल, कॉल्स का वही है, एक्चुअली कॉल्स का ऑब्जेक्टिव चाहिए नहीं, क्योंकि कैसे होता है, कॉल्स का ऑब्जेक्टिव सेल्स ई कॉमर्स वेबसाइट पे होता ही नहीं। ज्यादातर कॉल्स क्यों आती है ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, इनकेस आपका प्रोडक्ट डैमेज होता है या रिटर्न करना है या प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट है या आपको प्रोडक्ट्स की कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हो या कस्टमर सपोर्ट कर सकते हो। यही सारी चीजों के ऊपर ये होता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम लीड्स का देखेंगे। ओके, तो लीड्स में करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए फेसबुक अभी पूछेगा कि कौन सी कैंपेन सेटअप चाहिए आपको, रिकमेंडेड। फेसबुक अभी इन्होंने फेसबुक चालू किया है, एडवांस पेज प्लस प्लेसमेंट का करके एक नया ऑप्शन आया है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा एड सेट लेवल में। अभी फिलहाल मैं मैनुअल कैंपेन करता हूँ। ओके, ओके, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए फेसबुक का हमारा एड कैंपेन का सेट ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए एक बेसिक सा ये दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं रियल एस्टेट के लिए यहाँ पर मैं पूरे एड कैंपेन में रियल एस्टेट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रियल एस्टेट के ऊपर मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पर मैं कैंपेन को नाम देता हूँ रियल एस्टेट वन, वीडियो वन, या कुछ भी आप दे सकते हो, तो मैं वीडियो वन दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशल एड कैटेगरी, मतलब आपकी अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आप वो पर्टिकुलर यहाँ पर आपको कैटेगरी सेट करनी होती है। यहाँ पर अभी देखते हैं, मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। फिलहाल के लिए फेसबुक के पास चार कैटेगरी है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब आप क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट सेविंग या लोन प्रोवाइडर फैसिलिटी ओपन करते हो, तो इसके लिए आपको एक करना पड़ता है। अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको ये करना पड़ता है क्या, कि आपको एक पर्टिकुलर फेसबुक की पॉलिसी है, उसको भी उसका प्रोसीजर रहता है, वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो कभी भी ध्यान रखिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब आप जॉब के लिए एड रन कर रहे हो, सारी चीजों के लिए एड रन कर रहे हो, तो भी आपको सिलेक्ट करना। हाउसिंग है, देखिए रियल एस्टेट के लिए भी आप कर रहे हो, लेकिन एक ऐसे रहता है ऑफिशियल रियल एस्टेट बिल्डर के लिए रहता है। लाइक आप अगर ऑफिशियल बिग ब्रांड है या आपकी ऑफिशियल लिस्टिंग है, जैसे आप देखते हो मैजिक ब्रिक्स हो गया, 99 एकर्स हो गया, उनके लिए ये ऑप्शन सेट अप कर सकते हो। ओके, और सोशल इश्यू, इलेक्ट्रिशियन और पॉलिटिक्स, मतलब आप किसी पॉलिटिक्स पर्सन के लिए ऐड कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। ये चार
चार ऑप्शन आपने अगर सिलेक्ट किए तो फेसबुक की हर एक चीज सर्विस के लिए या प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर पॉलिसी है, वो आपको फॉलो करनी ही होती है। अगर उनको कहीं भी डाउट आया कि आप एक इसमें से एक कोई पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फट से फेसबुक बिना सोचे आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड कर देता है। और फेसबुक का सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है, उनका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही स्लो है। और कभी कभी कुछ कुछ अकाउंट को मिलता है, कुछ ही अकाउंट को नहीं मिलता। तो इसके लिए कभी भी ध्यान रखिए आपका फेसबुक अकाउंट सस्पेंड ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने लीड्स का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आप आके एक बार इधर से एक बार चेंज भी कर सकते हो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, अगर एक बार आपने फेसबुक एड कैंपेन लाइव कर दिया तो उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पर अभी ये देखिए ऑब्जेक्टिव चेंज करने का ऑप्शन आ गया। ओके, यहाँ पर अभी हमने लीड रखा है, आप एंगेजमेंट करना है तो एंगेजमेंट भी कर सकते हो। तो इसके बाद ये एड सेट लेवल पे पूरा चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अभी मैं लीड्स कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए एडवांस कैंपेन बजट मैंने देखा, बोला था ना कि आप एक कैंपेन को बजट दे देते हो। यहाँ पर अभी फिलहाल ऑफ है। अगर आपको ऑन बजट कैंपेन लेवल के ऊपर करना है तो आप कैंपेन लेवल के ऊपर भी करते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं डेली बजट, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। ओके, तो यहाँ पर लाइफ टाइम बजट भी दे सकते हो। लाइफ टाइम बजट मतलब क्या होता है कि आप कितने दिन के लिए एड रन करना चाहते हो। लाइक एक आपने फेसबुक को 30,000 रुपये दे दिया और आपने फेसबुक को बोला कि आप रन कीजिए, तो फेसबुक जब तक आपका ऐड रन करेगा जब तक उसके 30,000 स्पेंड नहीं हो जाते। तो फेसबुक क्या करेगा, एक दिन 2,000 रुपीज स्पेंड करेगा, उसको लग रहा है कि आज लीड आ रहे तो 2,000 स्पेंड करेगा। लेकिन एक दिन उसको लग रहा है कि आज लीड नहीं आ रहे, तो उसमें क्या करेगा, उसमें वो सिर्फ 1,000 रुपीज स्पेंड करेगा, वो पूरा 2,000 रुपीज नहीं स्पेंड करेगा। तो फेसबुक का ये आपको थोड़ा अच्छा सा एडवांटेज मिल जाता है लाइफ टाइम बजट में। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कभी भी आपको डेली बजट पे ही जाना है। तो यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल के लिए 1,000 रुपीज है, आप कितना भी रख सकते हो, 2,000 रख सकते हो, आपको जितना रखना है उतना रख सकते हो। ओके, तो आपके ऊपर है, तो ये भी कर सकते हो। आप यहाँ से आके कैंपेन लेवल पे बजट सेट कर सकते हो। ओके, मैं एड ग्रुप लेवल का भी आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं कैंपेन लेवल बजट ऑन करता हूँ। ओके, उसके बाद आप एबी टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो एबी टेस्टिंग आप बहुत सारी चीजों में कर सकते हो, एड सेट लेवल पे भी कर सकते हो और इसके ऊपर भी कर सकते हो। क्या बोलते हो, एड्स के ऊपर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑन किया, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि किस पे आप करना चाहते हो। क्रिएटिव, ऑडियंस प्लेसमेंट, कस्टम। कस्टम मतलब अपने हिसाब से, अभी आपको ऑडियंस पे करना है। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट का दिन पूछ रहा है कितने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, मेरे को 7 दिन करना है। तो यहाँ पर आप से 7 दिन करके, हाँ आपको इसमें क्या फाइंडिंग करनी है, रिजल्ट मतलब आप लीड देख रहे हो, या आपको सीपीसी चाहिए, या कॉस्ट पर इम्प्रेशन चाहिए, परचेस चाहिए। देखिए इसके ऊपर आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। इसमें सारे इतने सारे ऑप्शन में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फेसबुक को मालूम है कि ज्यादातर लोग रिकमेंडेड भी फेसबुक कर रहा है, और ज्यादातर लोग उनको मालूम है कि रिजल्ट के ऊपर ही देखना चाहते हैं। लाइक कि मेरे 7 दिन में कौन से कैंपेन या एड सेट से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें करते हो। फिलहाल के लिए हम एबी टेस्टिंग का आपको मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। इसके बाद मैं आपको बता ही दूंगा कि एबी टेस्टिंग आप कैंपेन कैसे रन कर सकते हो। सर यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए एक 1,000 रुपीज बजट सेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। सर अभी हम आए एड सेट पे। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल देखिए एड सेट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, रियल स्टेट और डियंस। ओके, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया। ओके, यहाँ पर देखिए आपको कन्वर्जन लोकेशन पूछ रहा है, मतलब फेसबुक पूछ रहा है कि आपको लीड्स कहाँ करने, वेबसाइट मतलब जनरेट लीड थ्रू या वेबसाइट, मतलब आपने आपकी विजिट आपके क्या बोलते हैं फीड की, फेसबुक फीड पे आपकी एड दिखी और कोई विजिटर में क्लिक किया, तो वो आपके लैंडिंग पेज हो या आपके वेबसाइट के ऊपर लैंड करेगा। ओके, तो आप वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन कर सकते हो, मतलब जो वेबसाइट के ऊपर लीड आ जाएंगे वो आपके पास ऑटोमेटिकली एक्सेस आ जाएगा। ओके, इसके बाद है इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म मैंने कहा था ना कि फेसबुक के डैशबोर्ड के ऊपर ही एक फॉर्म ओपन होता है, इसके ऊपर आपका लीड का डेटा कलेक्ट करता है। वो फेसबुक सिस्टम में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, वो आपको मैं बता भी दूंगा कि लीड्स एक बार कैसे आते हैं तो डाउनलोड करते हैं। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसके ये वीडियो के बाद मैं हर एक टाइप के ऊपर वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ कि लाइक आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हो,
कि वेबसाइट क्लिक कैंपेन कैसे कर सकते हो, लीड जनरेशन कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीजों के ऊपर मैं फेसबुक के वीडियो क्रिएट करने वाला हूं। तो वो सीरीज आप फॉलो जरूर कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए मैसेंजर, मतलब आप जनरेट लीड बाय स्टार्टिंग चैट इन मैसेंजर। ओके, मैसेंजर पे आपको मैसेज आ जाएगा और उसके बाद आपके हाथ में है पूरा कि आप चैट करके आपके लीड को कन्वर्ट करें। ओके, यहाँ पर देखिए फेसबुक ने फिलहाल ये अभी फिलहाल के रिसेंटली टाइम में ये ऑप्शन स्टार्ट किया है, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि कुछ लोगों को इंस्टेंट फॉर्म भरने का ऑप्शन भी दे देंगे और कुछ लोगों को इंस्टाग्राम पे मैसेज करने का ऑप्शन मिलेगा, या फेसबुक मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे, ये सारी चीजें के ऊपर ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए इंस्टाग्राम, जनरेट लिस्ट, जनरेट लीड बाय स्टार्टिंग चैट ऑन इंस्टाग्राम। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप चैट करके लीड कर सकते हैं, कॉल और ऐड जनरेट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे ये आपको ऑप्शन मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं पेज सिलेक्ट कर देता हूँ, मेरा स्मार्ट करके। ओके, स्मार्ट। ओके, यहाँ पर फिलहाल मेरा जो पेज था वो आ रहा नहीं है, पता नहीं अभी वो इश्यू सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे एजेंसी का पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा चेंज, ये मेरे एजेंसी का मतलब इंस्टीट्यूट का ही पेज है, तो ये करता हूँ। यहाँ पर देखिए फिलहाल के लिए मैं न्यू टर्म्स करता हूँ और एक्सेप्ट अग्रीमेंट करता हूँ। हाँ, कभी कभी आप पेज न्यू सिलेक्ट करते हो तो आपको ये ऑप्शन भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, टर्म्स एंड पॉलिसी। ओके, यहाँ पर फिलहाल के लिए रियल इस्टेट का हम कैंपेन करना चाह रहे हैं, तो कोई एक काम करता हूँ, मैं एक रियल इस्टेट का ही पेज सिलेक्ट करता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगी, ये रियल इस्टेट का ही पेज है, तो रियल इस्टेट के ऊपर ही बात करते होगा। यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर एक बार आपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपको पेज पे कनेक्ट पेज आपको सिलेक्ट करना है। अगर इनके साथ का पेज यहाँ पर कहीं अगर इनके दिख रहा नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर उन्होंने कांट फाइंड पेज लर्न मोड करके ऑप्शन दिया है, तो वो आप करके आप पेज को कनेक्ट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, फेसबुक की साइड से प्रॉब्लम होता है। हाँ, आप क्या कर सकते हो, एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करोगे ना, तो बिजनेस मैनेजर में ना आपको देखिए यहाँ पर आइए, ये देखिए इधर आइए, और यहाँ पर पेज सेक्शन दिख रहा है आपको। पेज सेक्शन में आके आपको यहाँ पर पेज का ये देखिए ऐड करना है, और ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऐड एग्जिस्टिंग पेज, रिक्वेस्ट शेयर एक्सेस फेसबुक पेज, क्रिएट न्यू फेसबुक पेज, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आपने एक पर्टिकुलर ऐड अकाउंट के पेज क्रिएट किया ना, तो आपको वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिख जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हो मिल जाती है। ओके, यहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट, हो गया पेज सिलेक्ट, हो गया। अभी नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ बजट एंड शेड्यूल। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताया ना कि आप एड लेवल के ऊपर भी बजट सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिलहाल प्रीवियस एड कैंपेन लेवल पे आता हूँ, पे ऑफ करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूंगा ना, मुझे देखिए ऑटोमेटिकली कैंपेन लेवल के ऊपर बजट करने का ऑप्शन दिखेगा। ओके, मैं देखिए यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो देखिए दिख रहा है आपको बजट, डेली बजट पूछ रहा है, ऐड ऐड सेट लेवल पे। ओके, तो यहाँ पर ऐड सेट लेवल पे आपको डेली बजट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल फेसबुक एक बेसिक का एस्टिमेशन दे रहा है कि आपको डेली कितने लीड मिल सकते हैं, कितना रीच हो सकता है, ये सारी चीजों के ऊपर। मतलब आप 1000 रुपीज स्पेंड करते हो तो आपको कितना लीड मिल सकता है। ओके, ये सारी चीजों के ऊपर बात करनी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं फिलहाल आपको बेसिक ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन दिखाता हूँ, और उसके बाद एडवांटेज प्लस का क्या ऑडियंस टाइप है वो भी बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू ऑडियंस करने का ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल मेरा जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है वो मुंबई में है, और उनको ऑल ओवर मुंबई से या उनके आजू बाजू के सिटी उधर से मिल चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इंडिया क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं कैसे ऑडियंस टारगेटिंग करता हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं लोकेशन डाल देता हूँ। ओके, ओके, यहाँ पर मुंबई सिटी ऐड कर दिया, मुंबई आ गया। यहाँ पर देखिए माइल में आपको डिस्टेंस टारगेटिंग करना है, रेडियस टारगेटिंग करना है, तो आप मिनिमम, फेसबुक का ऑप्शन है मिनिमम आप 10 माइल कर सकते हो, और मैक्सिमम आप कर सकते हो 50 माइल। मतलब 50 माइल मतलब यानी हो जाता है 60 to 65 किलोमीटर में भी। माइल का किलोमीटर के साथ कैलकुलेशन रहता है, मे बी 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, ऐसा कुछ कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर अभी मैं फिलहाल इनकेस अगर 10 माइल करता हूँ तो मेरा
16 किलोमीटर का रेडियस कवर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी आप ऑब्जर्व कीजिए कि ऑडियंस साइज कैसे बढ़ती है या कम होती है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल अभी मैंने मुंबई किया, मेरे आजू में मेरे साइड में एक और सिटी है थाने करके, मैं थाने भी सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 97 लाख टू 1 लाख 14 थी, अभी देखिए 1 लाख 1 करोड़ 63 लाख टू 1.1 करोड़ 92 लाख तक ऑडियंस साइज बढ़ गई यहाँ पर देखिए। लेकिन अभी मैं 10 माइल करता हूँ तो देखिए ऑडियंस साइज कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए, ये देखिए 1 लाख 51 पे आ गया। अभी भाई मैं नवी मुंबई कर देता हूँ, ठीक है, नवी मुंबई करूंगा तो ऑडियंस साइज फिर से बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो 25-25 माइल कर रहा है, मतलब अराउंड एक 38 to 40 किलोमीटर का रेडियस टारगेट कर रहा है नवी मुंबई में। लेकिन वही मैं यहाँ पर 10 माइल कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए टारगेटिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ऑडियंस साइज में। ये देखिए वापस 181 मैक्सिमम और 154 मिनिमम। ओके, तो यहाँ पर और एक सिटी में सिलेक्ट करता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए पुणे कर देता हूँ। पुणे का किया तो देखिए यहाँ पर ऑडियंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, 2 करोड़ के ऊपर हम ऑलरेडी पहुंच गए। लेकिन अभी मैं वही 10 माइल करता हूँ तो मे बी 180 तक आ जाएगी ऑडियंस ऑटोमेटिकली, 190 तक आ गई। ये देखिए ये सारे चीजों के ऊपर देखिए आप काम कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए ये पूरा ब्रॉड दिखा रहा है, मतलब अभी तक मैंने ऑडियंस टारगेटिंग स्टार्ट ही नहीं किया, सिर्फ मैंने लोकेशन टारगेटिंग ही किया। तो यहाँ पर फेसबुक दिखा रहा है, अगर आप ओपन ऑडियंस रखते हो तो आप एक 4 सिटी को टारगेट करते हो तो आपकी रीच इतनी हो सकती है, मतलब एक फेसबुक दिखाता है आपको एस्टिमेशन, और इसमें आपको इतने रीच मिलेगा और इतने लीड मिलेगी। अभी देखिए यहाँ पर 1.93 करोड़ की ऑडियंस है मिनिमम। अभी यहाँ पर मैं एक बार ऑडियंस का इंटरेस्ट एंड सब ऐड करना स्टार्ट करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देखते रहे ना ऑडियंस टारगेट कैसे कम हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर एज ग्रुप पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने रियल एस्टेट का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर हम एक एज ग्रुप ऑब्वियसली 18 या 20 ईयर्स के कोई भी मतलब स्टूडेंट हो सकते हैं या किड्स हो सकते हैं, उनको ऐड का भी कुछ फायदा नहीं हो, वेस्ट ऑफ क्लिक हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए एज ग्रुप डायरेक्ट 30 सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अभी देखिए मैं 30 सिलेक्ट करूंगा तो ऑडियंस साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये देखिए कितनी कम हो गई, मतलब 12-12 ईयर का गैप हमने कम किया तो कितनी ऑडियंस कम हो जाएगा। और मैक्सिमम एज 65 प्लस तक है, तो यहाँ पर हम उसको भी कम कर देंगे, मैक्सिमम एज 60 कर देते। तो यहाँ पर देखिए और ऑडियंस साइज कम हो जाएगी। ये देखिए इधर हम 2 करोड़ के आसपास से अभी आ गए हम 1 करोड़ के आसपास, मतलब एज ग्रुप टारगेटिंग। ओके, यहाँ पर जनरल आप पर्टिकुलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल मेन और वुमन, लेकिन फिलहाल के लिए हम ऑल कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर मेन सिलेक्ट करता हूँ और ऑडियंस साइज कम हो जाएगा, ये देखिए डायरेक्ट 77 लाख के ही आ गए। ओके, अगर वुमन करते तो और कम हो जाएगा। ये देखिए 31 लाख टू 36 लाख के ही आ गया है। देखिए मतलब फेसबुक पे आप देख रहे हो कितने वुमेन्स है और कितने मेंस है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर आइडिया आ सकता है, लेकिन ये आपको टारगेटिंग कब कर सकते हो, जब आपका ई कॉमर्स बिजनेस हो, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप मेंस का शर्ट निकले, कैजुअल शर्ट्स बेच रहे हो या फॉर्मल शर्ट बेच रहे हो, सिर्फ वो मेंस का है तो आप सिर्फ मेंस को ऐड नहीं कर सकते। अगर आप वुमन की कुछ ज्वेलरी बेच रहे हो, बैंगल्स हो, नेकलेस हो, ये सारी चीजें बेच रहे हो, तो आप वुमेन्स को भी टारगेट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं ऑल करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर एडिट करते हैं। यहाँ पर देखिए डिटेल टारगेटिंग में अभी हम स्टार्ट करें, अभी हमारा टारगेट ऑडियंस को रियल इस्टेट, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रियल इस्टेट डाल देता हूँ। ओके, रियल इस्टेट डाल दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रियल इस्टेट डालने के बाद आपको ये भी देखना है, एम्प्लॉयर इंटरेस्ट, ये सारी चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान देना। अभी रियल इस्टेट एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है कि जो बंदा रियल इस्टेट कंपनी में या फर्म में काम कर रहा है, इसके लिए उसके आगे एम्प्लॉयर लिखा है। अगर इंटरेस्ट दिखा, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर चीज में लोग इंटरेस्टेड है, लाइक पर्टिकुलर सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, वो फेसबुक पे भी ऐड दिख रहे, सर्फेस कर रहे, ये सारी चीजों के ऊपर इंटरेस्ट का ये होता है। ओके, यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। ये देखिए टाइटल, जॉब टाइटल में भी देखिए, यहाँ पर देखिए आप जॉब टाइटल पे भी देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन भी आता है कि पीपल हु लिस्टेड देयर जॉब टाइटल एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर इन देयर फेसबुक प्रोफाइल। ये देखिए जॉब टाइटल और एम्प्लॉयर में एक डिफरेंस है। यहाँ पर जॉब टाइटल पे क्या होता है कि लोग अपने प्रोफाइल पे मेंशन करते हैं कि मैं रियल एस्टेट में एंटरप्रेनर हूँ या रियल एस्टेट कंसल्टेंसी रन कर रहा हूँ या फॉर्म रन कर रहा हूँ। ये सारी चीजों के ऊपर आपको आइडिया मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल हमारा टारगेट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑडियंस साइज ऑटोमेटिकली कम होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आपने सिलेक्ट कर दिया, आप टाइप भी कर सकते हो फिलहाल।
लेकिन आपको क्या करना है, सजेशन पे क्लिक करना है। सजेशन पे क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपने जो इंडस्ट्री चूज की है उसके ऊपर से आपको सजेशन देना स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं अभी फिलहाल एक 3-4 एड ग्रुप के अंदर ऑडियंस साइजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने 5 ऑडियंस साइज सिलेक्ट कर दी। और देखिए उसका साइज देखिए इतना बता रहा है, 1.8 करोड़ टू 1.28 करोड़ तक का ऑडियंस साइज बता रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया टारगेटिंग। देखिए आपने ये सेट कर दिया। तो पर्टिकुलर यहाँ पर मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या किया हमने। सबसे पहले ऑडियंस में हमने लोकेशन सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पर आए, एज ग्रुप सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद हमने ऑडियंस का इंटरेस्ट टारगेटिंग, बिहेवियर टारगेटिंग, ये सारी चीजों के ऊपर हमने टारगेटिंग स्टार्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर देखिए फेसबुक ऑटोमेटिकली बोल रहा है कि रीच पीपल बियॉन्ड योर टारगेट डिटेलिंग। मतलब ये लोग जो जैसी ये लोग बिहेव कर रहे हैं उनके साथ अलग लोगों को भी आपको ऐड दिखाना है। क्या अगर आप टिक करते हो तो ऑटोमेटिकली रीच हो जाएगा। अगर आप अनटिक करोगे तो देखिए ऑडियंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो जाएगा। देखिए अगर आप अनटिक करोगे तो 68 लाख आ गया। अगर आप टिक करोगे तो फेसबुक का एल्गोरिदम खुद से काम करना स्टार्ट करेगा और लोगों को ऐड दिखाना स्टार्ट करता है। ओके, यहाँ पर इसके बाद आते हैं प्लेसमेंट के ऊपर। यहाँ पर देखिए आप प्लेसमेंट भी बहुत कर सकते हो। लेकिन इसका एक एडवांटेज क्या होता है, लेकिन इसमें आपको सीपीएम बहुत बढ़ जाता है आपका। ओके, तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास वर्टिकल वीडियो है और आपको सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज में या फेसबुक स्टोरी इंस्टा या फेसबुक स्टोरीज में आपको ऐड दिखाना है तो आप पे भी कर सकते हो। ओके, क्या बोल रहे हो, इन्वेंटरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर होती है। ओके, तो आप एक पर्टिकुलर लेवल पे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ ऐड दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। ये सारी चीजें आप प्लेसमेंट के ऊपर भी कर सकते हो फिलहाल के लिए। ओके, मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देता हूँ कि कैसे करते हो। ओके, यहाँ पर देखिए फिलहाल हाँ हम एक्चुअली एड लेवल सेट पे कर रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है ऑप्शन नहीं दे रहा। ओके, नहीं नहीं सॉरी सर, एडवांस प्लेसमेंट में जाएंगे। यहाँ पर अपने को हाँ यहाँ पर अपने को ऑप्शन मिल रहा है। सॉरी, ये ब्रांड गाइडलाइन, ब्रांड का गाइडलाइन का ऑप्शन था। तो यहाँ पर देखिए एडवांस प्लेसमेंट मतलब रिकमेंडेड, फेसबुक क्या बोल रहा है कि यही चूज कीजिए। अगर मैनुअल प्लेसमेंट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है, देखिए किधर आपको एड रोल करनी है। अभी मुझे सिर्फ फेसबुक पे किधर किधर रन करनी है, फीड पे नहीं करनी है, प्रोफाइल फीड पे किधर इधर नहीं, सिर्फ मुझे रील्स पे करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट करोगे तो देखिए आप कर सकते हो। देखिए कितना ऑप्शन आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए आप सिलेक्ट कर रहे हो वैसे वैसे आपका ऑडियंस साइज भी कम होते जा रहा है, मतलब ऑडियंस भी आपकी कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपका सीपीएम बहुत बढ़ जाता है। और फेसबुक आपको यहाँ पर एक बेसिक सा ओवरव्यू देता है। देखिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पे आपका ऐड ऐसा दिखेगा, फेसबुक फीड रहेगी तो ऐसा ऐड दिखेगा, फेसबुक वीडियो फीड रहेगी तो ऐसा ऐड दिखेगा। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो। ओके, तो इससे आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप एक समझ सकते हो कि आपको कैसे ऐड रन करनी है और किस टाइप की ऐड रन करनी है और कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करनी है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल मैं एडवांस प्लेसमेंट पे ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कैसा है वहां पे सीपीएम भी कम आता है और लीड के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं मैनुअल करेंगे तो मे बी लीड साइज कम हो जाएगा। नहीं, लीड साइज तो उतना ही है, लेकिन प्लेसमेंट अगर मैं ऑडियंस नेटवर्क और इंस्टाग्राम निकाल फेसबुक निकाल देता हूँ तो मे भी कम हो जाएगा। ओके, रीच कम हो गया लेकिन लीड का साइज इतना ही बताया। ओके, तो देखिए ये सारी सेटिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ओके, यहाँ पर पर्टिकुलर एड सेट लेवल के ऊपर आपको समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फाइनल पॉइंट पे, एड्स। मतलब आप एड्स कैसे कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, वीडियो वन। यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखिए पेज सिलेक्ट किया, सब सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर अभी आपको देखिए ऐड करना है। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं, सिंगल इमेज और वीडियो और कराउजल ऐड है। देखिए कराउजल ऐड आपको मैंने कहा था ना कि आप एक ही इसमें अगर आप ई कॉमर्स रन कर रहे हो तो आप बैंगल्स पे ऐड दिखा सकते हो, रियल क्या बोल रहे हैं नेकलेस के ऐड दिखा सकते हो या डायमंड रिंग के ऐड दिखा सकते हो। ये सारे चीजों के ऊपर ई कॉमर्स काम करता है कराउजल। और अगर आप सिंगल वीडियो और इमेज करते हो, सिर्फ एक ही वीडियो, एक स्टैटिक इमेज और एक क्रिएटिव इमेज के ऊपर आप ऐड रन कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ऐड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, सेटअप क्रिएट ही कर रहा हूँ, इमेज ऐड रन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको अभी फेसबुक ने थोड़ा एक डाउनलोड चेंजेस कर दिया। आप सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। ओके,
तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन दिख रहा है। प्राइमरी टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि आप फीड के ऊपर आपको देखिए जो आप मैसेज देखते हो या टेक्स्ट देखते हो उसको प्राइमरी फीड बोला जाता है। ओके। और उसके बाद जो हेडलाइन है, यहाँ पर देखिए हेडलाइन आती है। लाइक आप एड आपका इमेज हो या वीडियो हो, उसके नीचे देखिए एक छोटी सी हेडलाइन आती है कि वन वन एंड टू बी एच के फ्लैट्स इन मुंबई, वन एंड टू बी एच के फ्लैट्स इन पुणे, ये सारी चीजें आती है। तो ये हेडलाइन होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बेसिक हेडलाइन लिख लेता हूँ। वन एंड टू बी एच के फ्लैट्स इन मुंबई। अभी देखिए मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं आपके सामने पूरा ही कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं भी ये डाल देता हूँ। ओके। यहाँ पर मैं जस्ट मेरे एजेंसी का नाम डाल देता हूँ। लेकिन हम ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि हम खुद ही रियल एस्टेट फर्म है। ओके। ओके, यहाँ पर मैंने डाल दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए हाँ, मैंने एक बेसिक का टेक्स्ट बना दिया। यहाँ पर देखिए मैं एक दो पॉइंट और ऐड कर देता हूँ इस फटा जल्दी से, तो आप हम देख पाएंगे। 10+ प्रीमियम। ओके, यहाँ पर मैं वही पॉइंट को कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट डाल देता हूँ 3, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि आपकी ऐड कैसे दिखती है। ओके। ओके, नेक्स्ट आता हूँ, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। और क्या डाल सकते हैं? प्राइम लोकेशन हो गया, 10+ रूम है। अ, हाँ, एक्सलेंट रोड एंड हाईवे कनेक्टिविटी, एक ऐसा पॉइंट भी डाल सकते हैं। ओके। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने फिलहाल के लिए 3 पॉइंट डाल दिए। ऑल और बेस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट एक रैंडम सा टेक्स्ट सिलेक्ट किया है मैंने, क्योंकि आपको ये दिखाना था कि एड्स का कंटेंट कैसे दिखता है। ओके, यहाँ पर मैं इमोजी डाल देता हूँ एक, मतलब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड आ जाएगी। यहाँ पर मैं देखिए फोन का एक इमोजी डाल दूँ। ओके, यहाँ पर देखिए अपना एड्स का कंटेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए फेसबुक ने अभी फिलहाल मेटा एआई आपको मालूम है लॉन्च किया होगा, आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा। तो फेसबुक क्या करता है, जो हम एड्स कॉपी लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली देखिए एड्स कॉपी सजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हमारे कुछ काम के नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ओके, फिलहाल के लिए मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हो। यहाँ पर देखिए कॉल टू एक्शन पूछना है, मतलब सीधे बटन आपको कौन सा ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए लर्न मोर है, गेट कोड है, गेट ऑफर है। तो आपको जो आप सर्विस दे रहे हो या प्रोडक्ट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। यहाँ पर अभी मैं रियल एस्टेट की सर्विस दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं गेट ऑफर चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर मेंशन किया है कॉल फॉर बेस्ट ऑफर, मतलब आप कॉल कीजिए तो आपको अच्छे से ऑफर मिलेगी। ये सारी चीजों के ऊपर होता है। ओके, यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, यहाँ पर देखिए क्रिएटिव का ऑप्शन मिल रहा है आपको। तो क्रिएटिव का देखेंगे तो यहाँ पर आप क्रिएटिव चीज कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिलहाल एक जस्ट लोगो है हमारे ब्रांड का, तो ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप सिलेक्ट कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम। देखिए आपको फीड दिख रहा है, मतलब आपकी ऐड कैसे दिखेगी, ये आपको ऐसा दिखा रहा है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी, मैं आपको एक रिजोल्यूशन का भी बता देता हूँ। अगर आपको फेसबुक फीड या इंस्टाग्राम फीड पे आपको एड रन दिखानी है, तो आपका रिजोल्यूशन रहता है 1200 बाय 628। ओके, तो ये आपका इसका रिजोल्यूशन है, फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम फीड, मतलब जो भी फीड है उसका रिजोल्यूशन है। अगर आपको वर्टिकल ऐड दिखानी है, लाइक इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील्स पे ऐड दिखानी है, तो उसका वर्टिकल फॉर्मेट है 1080 इंटू 1920। ओके, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, 1080 इंटू 1920, ये वर्टिकल फॉर्मेट में आपको वीडियो हो या क्रिएटिव हो आपको क्रिएट करना है। ओके, और यहाँ पर भी अगर आप वन 1200 इंटू 628 का भी आप फॉर्मेट अगर सेट करते हो तो भी चलेगा। सर्च रिजल्ट में लाइक, मतलब ये थर्ड प्लेसमेंट है, लाइक ऑडियंस नेटवर्क का प्लेसमेंट है, उधर वीडियो या क्रिएटिव आप करोगे। पर उसमें आपको एक सेटिंग करनी है कि आपको रेशियो दिख रहा है, यहाँ पर एक रिकमेंड कर रहा है 1:91। ये फॉर्मेट में अगर आपको पॉसिबल हो रहा है तो आप कर दीजिए, नहीं तो आप क्या करना है, ओरिजिनल यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उसको ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये सारी चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो।
क्या कर सकते हो आप, फेसबुक फीड का क्रिएटिव या वीडियो आप सर्च रिजल्ट में जो ओरिजिनल करके अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनर है अच्छा, वो आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे करके दे सकता है, तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो, छोटा मोटा काम होता है। लेकिन कैसा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, तो इसलिए मैं कभी भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप फेसबुक का जो ओरिजिनल साइज है वही आप इसमें कंसिडर करिए। ओके, यहाँ पर अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप एड कैंपेन पूरे ऑप्टिमाइज करिए। देखिए मतलब आपका जो क्रिएटिव है उसको ऑटोमेटिकली ये करना स्टार्ट कर देता है, एनहांस करने स्टार्ट कर देता है। देखिए उन्होंने ऑटोमेटिकली, अभी 3D एनिमेशन तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम 3D एड तो नहीं लर्न कर रहे, एनहांस किया है। देखिए वो कॉल टू एक्शन को एनहांस करेगा वो ऑटोमेटिकली। ये देखिए थ्रू एआई उनके इमेज एनहांसमेंट, मतलब इमेज को देखिए वीडियो फॉर्मेट में क्रिएट करेगा, उसका ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, ये सारी चीजें एड ओवरले। मतलब आपको पता है कि अभी बहुत सारे पर्टिकुलर डिवाइस है, किसी के पास 4.7 इंच के डिवाइस है, किसी के पास 5 इंच के डिवाइस है, किसी के पास 6.7 इंच के डिवाइस है। तो कैसा है, हर एक मोबाइल का या हर एक डिवाइस का साइज अलग अलग रहता है। तो इसके लिए देखिए कभी कभी एड ओवरले हो जाती है, मतलब टेक्स्ट कहीं पे भी दिखता है, इमेज कहीं पे भी दिखती है। तो इसके ऊपर फेसबुक ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग, और अपना एड का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करता है। तो उससे हमें बहुत फायदा मिलता है। देखिए यहाँ पर देखिए विजुअल टचअप दे देगा। देखिए आपको आपको एग्जांपल यहाँ पर मिल ही जाएगा पूरा। देखिए कैसे टचअप दे रहे हैं, देखिए कैसे आपकी एड दिखेगी। ये देखिए ऑटोमेटिकली म्यूजिक डाल देगा, वो अपने साइड से ही डाल देगा। ये आप कैसे, आप सेटिंग है ना ऑल ऑप्टिमाइजेशन की ऑल ऑन कर देना, और वो पूरा फेसबुक के सिस्टम पे छोड़ देना, वो ऑटोमेटिकली सब काम कर देता है आपके लिए। देखिए आपको कहा था ना, ये देखिए टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है। देखिए ओके, यहाँ पर एक मिनट, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। 10 प्लस प्रीमियम अम्यूनिटीज इसमें, ओके एनहांसमेंट में अभी देखिए आपको यहाँ पर दिखा आपने कैसे अपना ऐड दिख रहा है। देखिए हाँ अभी करेक्ट हो रहा है। देखिए प्राइम लोकेशन इन मुंबई, ये देखिए आपको ऐड कॉपी दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। देखिए ये ऐसा आपका ऐड कॉपी दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये पूरा समझ आया होगा कि एड्स कैसे दिखते हैं। यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं डन कर देता हूँ। ओके, ये देखिए आपका ऐड कंप्लीट हो गया, एड्स हो गया। ओके, और उसके बाद नीचे आना है, आपने एड्स टेक्स्ट बना लिया, एड क्रिएटिव अपडेट कर दिया। ओके, यहाँ पर फिलहाल मुझे लग रहा है हेडलाइन अपडेट नहीं हुई, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, देखिए मैंने बोला था ना कि आपकी देखिए ऐड कैसी दिखेगी टेक्स्ट के हिसाब से, फेसबुक एड्स। ये देखिए प्रीमियम है, देखिए ये आपका टेक्स्ट में प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन। ये देखिए हेडलाइन जो मैंने लिखी ना, जो अभी देखिए यहाँ पर तो नवी मुंबई ऐड करूंगा तो नवी मुंबई भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखा है, देखिए कैसे हेडलाइन अपडेट हो गया ऑटोमेटिक। ये देखिए यहाँ पर इंस्टा फेसबुक के कुछ फीड पे देखिए ऑटोमेटिकली उधर ऊपर दिख रही है। देखिए टेक्स्ट में भी दिख रही है, तो ये फेसबुक ऑटोमेटिकली एनहांस करता है, ये सारी चीजें करता है। ओके, यहाँ पर देखिए बटन जो हमने सिलेक्ट किया था गेट ऑफर, वो ऑलरेडी आ गया है। देखिए एनहांसमेंट का नो आ गया है। ओके, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर एक फॉर्म दिख रहा है आपको। ओके, फिलहाल के लिए फॉर्म आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर आना है, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है। ओके, क्रिएट फॉर्म पे आने के बाद आपको ये देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं फॉर्म के सेटिंग में डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब मैं लीड जनरेशन का कैंपेन करने वाला हूँ उसमें आपको मैं एक्सप्लेनेशन कर ही दूंगा कि आप फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर डिस्कार्ड करता हूँ। ओके, ओके यहाँ पर फिलहाल के लिए डिस्कार्ड कर दिया फॉर्म। आप यहाँ पर देखिए आप फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए लीड डिलीवरी, मतलब आप सीआरएम, आपके पास कोई सीआरएम है या कुछ है, तो आप उसमें भी आपका सीआरएम सेटअप कर सकते हो। उसके बाद ट्रैकिंग का, अगर आपने फेसबुक पिक्सल अपने वेबसाइट के ऊपर ऐड किया है, तो आप वेबसाइट के ऊपर भी आप अपना ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, सीआरएम सेटअप कर सकते हो पूरा, ये सारी चीजों के ऊपर। ओके, उसके बाद देखिए ऐप इवेंट, आपने अगर ऐप के ऊपर अपना पिक्सल डाला है तो वो भी कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। और उसके बाद ऑफलाइन इवेंट, ऑफलाइन इवेंट मतलब क्या होता है कि आपके पास एक कोई लीड आता है। अभी हम रियल एस्टेट का एग्जाम कर लेंगे, तो आपके पास कोई लीड आता है, आपने उसको साइट विजिट करा है, वही डेटा आपको फेसबुक पे अपलोड करना है कि हाँ, आपके फेसबुक सिस्टम से एक लीड आया था और उन्होंने ऑफलाइन आके साइट विजिट कर दी, तो वो डेटा आपको फेसबुक को बताना है कि हाँ ये विजिटर ने फॉर्म भरा था और ये विजिटर ने 2 हफ्ते बाद साइट विजिट की। वो डेटा भी आप फेसबुक के ऊपर आप अपलोड कर सकते हो, तो इसके लिए ऑफलाइन इवेंट का यूजफुल होता है। ओके,
तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, और इसके बाद आता है यूआरएल बिल्ड पैरामीटर, मतलब आपको पता करना है कि आप एक पर्टिकुलर कैंपेन रन कर रहे हो तो आपको कहाँ से लीड आ रहे हैं, कहाँ से लीड नहीं आ रहे, ये सारी चीजों के ऊपर आपको अगर पता करना है तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे तो देखो कैंपेन आईडी, एड सेट आईडी, एड आईडी, तो ये सारी डेटा आपको मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत एडवांस लेवल का ट्रैकिंग चाहिए और इसके लिए आपके पास सीआरएम होना बहुत जरूरी है। आप गूगल शीट में भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसा है, गूगल शीट में क्या होता है, कभी कभी डेटा मिसमैच हो जाता है, कोई भी डिलीट करता है, क्या करता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन सीआरएम रहता है, सीआरएम में कैसा होता है, एडमिन के बगैर कोई आपका डेटा डिलीट नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको सीआरएम रहेगा ना, तो आपको बहुत सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। देखिए आप मीडियम सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी वो पूछ रहा है किधर से लीड आया, मतलब ये ऑटोमेटिकली फेसबुक कैप्चर करता है, जो आपके यूआरएल में आता है ना वैसे वो ऑटोमेटिकली कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ओके, यहाँ पर हो गया ऑल एक्सप्लेनेशन, मुझे लग रहा है यहाँ पर खत्म हो गया मे भी। और इसके बाद आपका, एक बार आपने ऐड चेक कर लिया, गो थ्रू कर लिया, यहाँ पर आपको आना है और आपका ऐड आपको पब्लिश करना है। ओके, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो आई होप गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना चाहते हैं। और जो स्मॉल बिजनेस ओनर है या बिजनेस ओनर है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको फेसबुक ऐड रन करना है। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसके आगे मैं और एक वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ, दो तीन बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ कि आप पर्टिकुलर एड कैंपेन कैसे क्रिएट करें, और वो पूरा मैं लाइव करने वाला हूँ। और उसमें आपको मैं एक दिखाने वाला हूँ कि आप लाइव कैंपेन का डेटा भी दिखा दूंगा कि आप कैसे आपको लीड आते हैं, कैसे आप लीड डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी चीजों को एक और भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना क्रिएट करने वाला हूं। तो ये सारी चीजें ओके। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी न्यू वीडियो सजेशन चाहिए या आपको टिप्स चाहिए तो आप कमेंट में जरूर मुझे हेल्प कीजिए। अगर आपको कोई न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो लर्न करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें ये टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं पर्टिकुलरली वो टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।